So now in this video we shall study about the making of charges, the methods of charging. What are the different methods by which we can charge? तो उनमें से एक फेमस तरीका आपका जो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। पहला तरीका इसी पे हम डिस्कस करेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये बड़ा आसान तरीका है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बहुत आम जिंदगी में आप खुद ही देखते होंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, किसी एटम से एडेड जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, बहुत वीकली जो है अट्रैक्शन में होता है विद न्यूक्लियस। क्योंकि आप जानते हो अगर ये आपका न्यूक्लियस है तो इससे जितना दूर जाओगे, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन will have least force offered by nucleus तो इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ये जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है, वैलेंस शेल में है यानी आउटर मोस्ट शेल में, इस पे जो फोर्स लग रहा है ऑफ न्यूक्लियस का ये जो फोर्स लग रहा है, हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस, वो क्या है, लीस्ट है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमें मालूम है हर एक पदार्थ किससे मिलके बना हुआ है, हर एक पदार्थ एटम से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब जैसे हम तौलिया लिए हुए हैं तो तौलिए में बहुत से एटम्स हैं, है ना, वो एटम्स किसके होंगे, एक्चुअली मॉलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स में बहुत से एटम होंगे, तो वो एटम्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही लूज होंगे। तो जब हम उसको अपने बॉडी से रगड़ेंगे तो क्या होगा, ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाएगा, हमारी बॉडी पे, ठीक है। ये हमारा तौलिए का क्या है, एटम, तौलिए का एटम है। अब जब हम इसको अपने बॉडी से रखेंगे तो ये लूज इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमारे बॉडी में चला आएगा। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके बॉडी में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये एक सिंपल एग्जांपल हमने आपको बताया कि कैसे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है। आमतौर पे कुछ बहुत ही फेमस पेयर है, कभी सीबीएसई में आ जाता है एक नंबर में कि एबोनाइट रॉड है या एम्बर है या फिर ग्लास रॉड है, इसको हम रब करते हैं तो चार्ज जो प्रोड्यूस हो रहा है दोनों डिफरेंट पेयर्स के ऊपर कौन सा है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में पहले मैं आपको बता दूं मेथड ऑफ चार्जिंग in which one body is rubbed with other, and in this process इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा कमजोरी से एटम के साथ जुड़ा होगा, इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स, कौन से, वैलेंस प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स will get exchanged, ठीक है। और क्या होगा, वन बॉडी, ये तो डिफिनीशन हो गई यहाँ, और ये कंक्लूजन की बात मैं कर रहा हूं, वन बॉडी विच लूज इलेक्ट्रॉन
in this process of rubbing will कौन सा चार्ज गेन करेंगे, will negative charge, and one body which gain electrons will कौन सा चार्ज आ जाएगा उस पे, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, सॉरी उल्टा हो गया। वन बॉडी विच लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो धनी होगा ना, पॉजिटिव चार्ज, एंड वन हु गेन्स इट्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये तो हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब हम देखो ये मेथड ना बहुत ही एंशिएंट है, इसके बारे में मैं एक वीडियो चैनल लॉन्च करने जा रहा हूँ अभी हाल ही में, फिलॉसफी फिजिक्स। उसमें हम बहुत ज़्यादा चर्चा न्यूमेरिकल्स और थ्योरी का नहीं करेंगे, बल्कि हम चर्चा करेंगे इन चीज़ों के ऊपर। हम चर्चा करेंगे इन जो बेसिक ग्रोथ हुआ है साइंस का, है ना, समय के साथ, एंशिएंट टाइम के साथ। जैसे चार्ज है, आप जानते हो एंशिएंट ग्रीक टाइम से चार्ज के ऊपर काम चल रहा था और आज भी चल रहा है। और इससे जो भी डिवाइसेस बनी, जो पेटेंट्स हुए, आपको पता नहीं होगा कि खोज करता है वैज्ञानिक, लेकिन फायदा उठाता है कौन, वो कंपनी का मालिक जो उस थ्योरी का प्रयोग करके या उस खोज का प्रयोग करके डिफरेंट टाइप के एप्लायंसेस बनाता है, जिनका एप्लीकेबल यूज हो सके, फायदा वो बनाता है। तो हम उस चैनल पे डिस्कस करेंगे स्पेशली अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द different type of discovery from ancient period to modern period and its effect on the socio-economic condition of human being। मतलब मनुष्य के सामाजिक आर्थिक जीवन के ऊपर उन खोजों का क्या प्रभाव अब पड़ रहा है ना। तो हम इतिहास से चलेंगे और वर्तमान में देखेंगे कि इन खोजों का, जैसे चार्ज पर जो खोजें हुई हैं, उनका आदमी के जीवन पे क्या प्रभाव आज पड़ रहा है। ठीक है, हम जानेंगे कि विज्ञान की इथिक्स क्या होनी चाहिए, यानी विज्ञान की सारी खोजें जो है मानव जाति के लिए बिल्कुल ठीक ठाक हैं, क्या सभी चीज़ों को परमिट दे देना चाहिए, इन पे भी चर्चा हम करेंगे। क्या परमाणु बम बनाने की सबको इजाज़त दे देनी चाहिए, हैं? एक परमाणु बम गिराया और बाकी हथियारों का खर्चा बच गया, भले इसकी वजह से जो है आने वाली नस्लें तक बर्बाद हो जाए। तो मतलब हम विज्ञान के उस नीति के ऊपर भी चर्चा करेंगे उस चैनल पे कि विज्ञान को एक्चुअली होना किस तरीके से चाहिए, उसको किसके लिए काम करना चाहिए, लाभ कमाने के लिए काम करना चाहिए या इंसान की भलाई कमाने के लिए। तो इन चीज़ों की चर्चा हम उस चैनल पर करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग एंशिएंट मेथड है। एंशिएंट ग्रीक में क्या हुआ कि तब जो है एम्बर के गहने बना करते थे। एम्बर जो है एक रेजिन होता है, रेजिन समझ लीजिए कि जो पेड़ पौधे से निकलता है और ये पत्थर की तरह हो जाता है। इससे आज भी काफ़ी पॉपुलर जो है गहनों के लिए लगाए जाने वाला पत्थर है। तो एम्बर उस जमाने में बड़ा प्रचलित हुआ करता था, लेकिन एम्बर के साथ दिक्कत ये थी कि जब एम्बर का गहना कोई पहनता था और वो सिल्क के साथ कांटेक्ट करते, भाई कपड़ा सिल्क का ही तब बनता था, सिल्क के साथ जब एम्बर कांटेक्ट में आता था तो पता नहीं क्या ऐसा गुण उसके अंदर आ जाता था कि या तो वो सिल्क के साथ चिपकना शुरू कर देता था या बालों के साथ। मतलब कोई गहना मान लीजिए आपने अपने सर में लगाया हुआ है इसका एम्बर का, तो जितना ज़्यादा वो सिल्क के कपड़े से रगड़ पाता था उतना ही ज़्यादा वो बालों के साथ चिपकना शुरू कर देता था। तो ऐसा क्यों होता था, इसके बारे में सबसे पहले थेल्स साहब थे मिलेटस के, वो वाले थेल्स नहीं, थेल्स थ्योरम वाले, ग्रीक का एक शहर था मिलेटस, वहाँ के थेल्स थे, उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो हम उतनी गहराई में नहीं जाते, इसकी बात हम करेंगे फिलॉसफी ऑफ फिजिक्स में। बहरहाल चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में पहला मेथड और सबसे एंशिएंट मेथड में क्या है, मेथड ऑफ
अदर, ये अदर है, OTH है, अदर, एंड इन द प्रोसेस इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्सचेंज्ड, है ना। पहला पॉइंट, वन बॉडी विच लूज इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव चार्ज एंड वन बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कुछ एंशिएंट पेयर्स हैं, है ना, उसको हम देखेंगे कि अगर उनकी रबिंग हम आपस में करते हैं तो किसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। चलिए देखते हैं। देखो पेयर in the production of charge, pair in the production of charge, and charge developed on them। एक फेमस पेयर जो है आपका, ये देखिए, अगर हम सिल्क को रब करें, इससे ग्लास रॉड से, है ना। यदि ग्लास रॉड है हमारे पास, आप ऐसे समझें, ये है हमारे पास ग्लास रॉड, और इसको हमने किससे रब किया किससे, सिल्क से, ठीक है। तो रबिंग के बाद आप देखेंगे कि ग्लास रॉड, ग्लास में क्या है, पानी, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और सिल्क क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सिल्क से अगर आपने ग्लास रॉड को रब किया तो सिल्क पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है, याद रखिएगा ऐसे, नेगेटिव। और इसके ऊपर ग्लास रॉड में क्या लिखते हैं, पानी, क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इसके बाद अगर सिल्क से एम्बर एक रेजिन होता है, एम्बर को आपने क्या किया, रब किया, सिल्क से एम्बर को, इसके गहरे बनते हैं, तो सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सिल्क के ऊपर इस केस में पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एम्बर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस बार यानी सिल्क ने दिया है इलेक्ट्रॉन और एम्बर ने लिया है। कोई भी रेजिनियस पदार्थ होगा, जैसे लाख हो गया, एम्बर हो गया, उसमें नेगेटिव चार्ज ही आता है। इसके बाद सिल्क लिया हमने और इसको रब किया एबोनाइट रॉड से, एबोनाइट मतलब वही रेजिन यानी लाख, देखा होगा काले काले रंग का होता है एबोनाइट। तो सिल्क के ऊपर एबोनाइट ई से इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, तो एबोनाइट नेगेटिव होगा और सिल्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से अगर आपको याद होगा, आप बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया करते थे, बड़ा शानदार एक्सपेरिमेंट हुआ करता था। आप कंघी लेते थे और कंघी से क्या करते थे, अपने ड्राई हेयर्स पे उसको रब करते थे। जब आप ऐसा करते थे तो क्या होता था, फिर आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े तोड़ लेते थे, और कंघी को जब कागज के टुकड़ों के पास ले जाते थे तो क्या होता था, तो कागज के टुकड़े आपके कंघी पे आके चिपक जाते थे। तो इस केस में देखो, अगर प्लास्टिक है या फिर प्लास्टिक है, कंघी प्लास्टिक,
इसको रब किया आपने हेयर से, तो हेयर में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अच्छा सारे पॉजिटिव एक साइड लिख लेना चाहिए तो सारे नेगेटिव एक साइड लिख लेना, चलिए कोई बात नहीं है, हम वैसे भी याद रखेंगे। प्लास्टिक की खासियत देखो, हेयर जो होता है ना, ड्राई हेयर में इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं, जब कंघी रगड़ेंगे तो हेयर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो हेयर के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव है ना, और प्लास्टिक के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। समझने के तरीके हैं, है ना। तो ये कुछ पेयर्स हैं जिनको अगर फ्रिक्शन करेंगे तो कौन कौन से चार्ज उनके ऊपर आएंगे, ये इसमें से ग्लास रॉड, पानी पीते हैं पॉजिटिव चार्ज आएगा, एम्बर रेजिन है, कोई भी रेजिन हो, चाहे एवोनाइट, एवोनाइट एक रेजिन है, आप जान के आश्चर्य में रहोगे, इसी एवोनाइट के नाम पे इलेक्ट्रॉन का नाम पड़ा है सॉरी, इसी एम्बर के नाम पे एवोनाइट का नाम पड़ा है, क्योंकि ग्रीक में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते थे। समझ में आया। तो हम देख रहे हैं क्रिस्टल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर एवोनाइट, ई से एवोनाइट, यू से इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर नेगेटिव रहेगा। एम्बर भी क्या रेजिन है तो नेगेटिव चार्ज रहेगा। हेयर है ना, इससे इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंड रहेंगे, तो जैसे कंघी झाड़ेंगे ना बात, वैसे तुरंत उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज होना शुरू होंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर प्लास्टिक की कंघी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिल्क की बात करें तो सिल्क पे तो पॉजिटिव ही चार्ज रहना है ना, लेकिन ग्लास रॉड के केस में थोड़ा सा मामला उलट जाता है जी। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा कि किसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, जैसे ग्लास और रेजिन वाला, रेजिन नेगेटिव, ग्लास पॉजिटिव। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। And now we shall study about what charging by friction का जो मामला होगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन की भी बात कर लेते हैं। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में आप एक चीज याद रखिएगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो क्वेश्चन आपके एक नंबर में आएंगे। In charging by friction, number of positive charge produce हमेशा इक्वल होगा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, पहली चीज ये हो गई, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको याद रखिएगा। अब हम दूसरे चार्जिंग वाले मेथड पे चलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन ये बहुत ही जाना माना और समझा हुआ आपका एक्सपेरिमेंट है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, सॉरी कंडक्शन कर लेते हैं ना, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? अच्छा यहाँ देखो, इसमें एक और कंक्लूजन लिख लो चाहे तो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड, है ना। ये चीज मतलब अगर यहाँ 2 कूलम का पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा तो 2 कूलम का नेगेटिव चार्ज भी प्रोड्यूस होगा, ये याद रखने वाली बात है। समझ में आया? पहली ये दूसरा कंक्लूजन है ना। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा कि इन दिस मेथड a charged body is made, या मेड की जगह
वर्ड क्या होगा? A charged body is kept in contact, kept in direct contact with uncharged body. Now uncharged body get charged similarly as the charged one. ठीक है, पहली चीज एंड चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस चीज को समझिए आप, ये भी बड़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इस मेथड में एक चार्ज बॉडी होगी और एक अनचार्ज बॉडी होगी, जिसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में रखेंगे। तो ऐसा करने में क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में जब हम रखेंगे तो अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाएगी, लेकिन सिमिलरली, यानी अगर चार्ज बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो अनचार्ज बॉडी भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, और जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी यदि चार्ज बॉडी के पास चार्ज कितना था, 6 कूलम, तो चार्जिंग के बाद 3 कूलम का चार्ज पहले बॉडी यानी चार्ज बॉडी के पास रहेगा, और अनचार्ज बॉडी के पास भी 3 कूलम का पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, कौन सा, चार्जिंग बाय कंडक्शन में ये एक बॉडी है ना, ये चार्ज है, दिस इज चार्ज, ठीक, और यहाँ एक अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज, ठीक है। इसके ऊपर कितना चार्ज है, मान लीजिए 6 कूलम का चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज। अब इसको आप डायरेक्ट कांटेक्ट में लाइए, तो दो तरीके से डायरेक्ट कांटेक्ट में ला सकते हैं, चाहे लाके सटा दीजिए दोनों को, ठीक है, लाके सटा दीजिए, या एक और वायर से जोड़ दीजिए, एक ये है, इसको ऐसे वायर है यहाँ से, इस वायर के साथ कनेक्ट कर दीजिए दूसरे वाले को, ठीक है। तो दोनों ही को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट कहेंगे, आइदर कनेक्ट बोथ द बॉडीज डायरेक्टली और विद द हेल्प ऑफ वायर। ऐसा करने में क्या होगा कि चार्ज ऑन ईच बॉडी कैसे निकालेंगे, चार्ज ऑन ईच बॉडी क्या कितना निकलेगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। तो भैया Q1 तो कितना था, 6, Q2 0 था, और ये कितना हो गया, तो कितना, 3 कूलम। तो दोनों के ऊपर कितना कितना चार्ज आ जाएगा, अब इसके ऊपर भी 3 कूलम आ जाएगा, जब इसको हटाओगे तो मतलब आप इसको कांटेक्ट करने के बाद सेपरेट जब कर दोगे, कांटेक्ट करने के बाद जब सेपरेट कर दोगे, इसके ऊपर भी कितना चार्ज आ जाएगा, 3 कूलम पॉजिटिव ही आएगा, इसके भी 3 कूलम पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आया, चार्ज का क्या हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ चार्जिंग बाय कंडक्शन में, ठीक है। जबकि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो था उसमें क्या था, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था। यहाँ क्या है, यहाँ मामला उलट गया, यहाँ आधा आधा चार्ज बट रहा है ना, यानी ये लोग ठीक ठाक है ना, मिल बांट के अपना काम कर रहे हैं, इनके पास सक्सेस था तो इन्होंने अपना आधा बगल वाले को दे दिया, है ना। और साइन सेम है, देखिए अगर इसी तरीके से आप ऐसे समझे, अगर यहाँ -8 कूलम का चार्ज होगा और इसको हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं बाय कंडक्शन, तो इक्विपार्टीशन के बाद चार्ज इसके ऊपर क्या था, -4 कूलम और इसके ऊपर -4 कूलम, समझ रहे हैं ना।
तो जैसा चार्ज बॉडी होगा कंडक्शन में, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज करते हैं। द मेथड ऑफ in this method a charged body is kept in direct contact with an uncharged body. Now uncharged get charged similarly as a charged body and charge is equally distributed. ठीक है, जैसा नेचर होगा उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है ना। तो ये चार्जिंग बाई कंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, उसके पेयर्स के बारे में भी बात की हमने। और अब जो बात हम करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन समझने के लिए एक पूरा हमें लेक्चर लेना होगा, कम से कम 15 मिनट का, इसलिए हम उसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें दोनों बॉडीज Q1 और Q2 के बीच कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, फिर भी एक बॉडी दूसरे को चार्ज कर देती है। तो थर्ड मेथड जो है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेरणा इंडक्शन। तो प्रेरणा जब आप किसी को देते हैं तो दूरी से देते हैं ना, हैं, किसी के सर पे बैठ के प्रेरणा देना शुरू कर देते हैं। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा? अनलाइक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन, देयर विल बी नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी। ठीक है, तो इसके बारे में हम थर्ड लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सब्र करें, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।